गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियाँ ही ना रुकें तो गमों की क्या औकात है। आइए हम सौरभ सर डीएल एकेडमी पे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और जिस तरह से आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए हुए हैं उसी का हम आगे भी आभारी रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि आप वो सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है, तो आज हम आपके सामने मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की पंचम सेमेस्टर की जो एक विषय है मशीन डिज़ाइन, मशीनों का अभिकल्पन, उसके सिलेबस से इंट्रो करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्ले स्टोर पे हमारा चैनल डीएल एकेडमी के नाम से अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और अपना आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर लें, ताकि जो आगे की वीडियोस आएँ वो आपको पहले प्रोवाइड हो सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ कि क्या सिलेबस है मशीन डिज़ाइन का। तो मशीन डिज़ाइन के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में हम ये जानेंगे कि जो चीज़ें मैंने टॉम की भी क्लास में बताया था, जो पिछला वीडियो था टॉम का जिसमें सिलेबस की इंट्रो हुई थी, उसमें भी बताया था जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक्स हैं वो 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें जो आपने अभी तक मॉस, मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और भी जो चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब की ज़रूरत इस मशीन की डिज़ाइन में पड़ने वाली है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि मशीन डिज़ाइन होती क्या है, मशीनों की डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों हुई। जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन होकर के चल सके, हम क्या करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी भी मशीन की डिज़ाइन करते हैं तो उसके सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, जहां पर हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं जो उस मशीन से संबंधित हैं। जैसे टॉम में मैंने बताया था मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म क्या होता है, अवयवों से मिलकर के बना होता है। तो वो जो मेंबर होंगे, अवयव होंगे, वो किसके बने होंगे, तो उसका ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा, मटेरियल साइंस से। ये आप जानेंगे मटेरियल साइंस से, जो आपके विगत वर्षों में, जो विगत सेमेस्टरों में जो एक मटेरियल साइंस नामक बुक है उसके में ये दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आगे आते हैं तो मॉस, जिसको कहते हैं ठोसों की सामर्थ्य। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसिकली सॉफ्ट हो, कुंजी हो, यहाँ पर दिख रहा होगा सॉफ्ट की डिज़ाइन, कुंजी की डिज़ाइन, फ्लिंच कपलिंग की डिज़ाइन, ये सब क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड की सामर्थ्य क्या होती है, क्या गुण होते हैं उनके, उन सब से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए। तो अगर वो सब जानकारियाँ आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे अन्य लोगों द्वारा अन्य विषयों की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप एक बार उनको जाकर के देख सकते हैं या हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर उनकी क्लास हमको देखनी है, मेरा ये टॉपिक छूट गया है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप उस चीज़ों को देख सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा डिज़ाइन से, उसमें जो मशीन एलिमेंट है उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे हम लोग, स्ट्रेस से, स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेन, विकृति क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब के बारे में जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, इस इंट्रोडक्शन के क्लास में। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फेल्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, डिजाइन फेल्योर। यहाँ पे 5 आपके अभिकल्पन से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं विफलता के लिए। जो ये फेल्योर है, इस फेल्योर से संबंधित 5 थियरी अलग अलग दी गई हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में केवल 2 थियरी हैं। आपको केवल 2 थियरी कवर करनी है, लेकिन हम जानेंगे 5 के बारे में। आपके जो सिलेबस में है, वो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपके जो सिलेबस में है वो केवल 2 थियरी है, लेकिन जानना हमको 5 के विषय में है। तो 5 थियरी मतलब कोई अंग है, कोई बॉडी है, वो किस तरह से फेल करती है,
क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होता है उसका, उसके फेल्योर होने का, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्योंकि डिज़ाइन आपको करनी है तो पहले कोई बॉडी किस तरह से असफल होती है वो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि कहाँ पर हम असफल हो सकते हैं तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। उसी तरह से मशीन को बनाना है तो मशीन के पार्ट्स कहाँ पे फेल कर सकते हैं, कहाँ पर उनमें लोड किस लेवल तक लगाएं जिससे वो फेल ना हो, वो जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो ये अभिकल्पनों की विफलता, डिजाइन फेल्योर के बारे में जानेंगे। जो थर्ड चैप्टर है, दिस इज द डिजाइन ऑफ सॉफ्ट। अब सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट एक धुरा होता है जिस पर, जैसे आप आटा चक्की देखे होंगे, ठीक है, बाइक में भी देखे होंगे, तो वो सब में क्या लगा रहता है, सॉफ्ट लगा रहता है, मोटर में लगा रहता है सॉफ्ट। तो ये सब सॉफ्ट क्या होते हैं, हमारा एक रोटरी एलिमेंट होता है जो किसी मशीन पार्ट का एक ऐसा रोटरी एलिमेंट होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ट्रांसमिट करता है, साथ ही साथ अंगों को, जो पार्ट्स लगे हैं उनको एक सपोर्ट प्रदान करता है। तो आपको मॉस में एक चैप्टर है एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बेसिक आइडियाज इसके बारे में आपको चाहिए। इसके बेसिक सिद्धांत जब तक आपको नहीं पता रहेंगे तब तक हम आपको सॉफ्ट की डिजाइन नहीं करने आएगा। तो हमको और आपको सॉफ्ट की डिजाइन जानने के लिए एसएफडी बीएमडी का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ही आवश्यक है। और मॉस में ही आपको दो संबंध, जिसका नाम है टॉर्सन इक्वेशन, मरोड़ संबंध, और एक होता है नमन संबंध, बेंडिंग इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशनों को जानना होगा कि व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन, नमन संबंध क्या है और मरोड़ संबंध क्या है। इन दोनों इक्वेशनों के सिद्धांत पर ही हम सॉफ्ट की डिजाइन कर पाएंगे। तो सॉफ्ट की डिजाइन कब संभव होगी, जब हमको मॉस का एसएफडी और बीएमडी आ रहा होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालने आएगा किसी बॉडी पे, तो हम उसका क्या निकाल पाएंगे, कितना लोड लग रहा है। ट्विस्टिंग मोमेंट अगर निकालने आएगा तो उस पर कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है वो निकाल पाएंगे। तो इन सबको जानने के लिए, सॉफ्ट की डिजाइन जानने के लिए हमको इन दोनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम बार बार आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आपने पिछली कक्षाओं की क्लासेस सही से नहीं की हैं तो प्लीज जा करके उसको इसी चैनल पे दिनेश सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, उसको आप देख सकते हैं, वहां जान सकते हैं। या अगर आपको नहीं हो पाता है तो आप हमसे कहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैसेज करिए, नीचे चैट बॉक्स में या पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर हमको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब डाउट सेशन लाइव क्लासेस चलेंगे तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है डिजाइन ऑफ की, कुंजी क्या होती है। तो कुंजी आपके घरों में जो आप ताला चाबी यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ की, उसको भी हम कुंजी कहते हैं, लेकिन वो एक ताले की चाबी है। और यहां पर जो हम कुंजी यूज करेंगे वो एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से जोड़ता है। मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना है और उसको जब चाहे हम सुरक्षापूर्वक अलग कर सकें तो हम किसका यूज करते हैं, इस कुंजी का। तो यहां पर हम जानेंगे कि कुंजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसकी डिजाइन हम किस तरह से करते हैं। इसको भी आप जान चुके हैं, कुंजी के बारे में पढ़ चुके हैं, उतना ध्यान नहीं दिया होगा। ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग करके सेकंड सेमेस्टर में एक बुक है जिसमें कुंजी के बारे में बताया गया है, तो वहां पर हम जानेंगे। नहीं जाने हैं ड्राइंग में, कोई बात नहीं, आप यहां आइए, आपको कुंजी के बारे में बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे और कुंजी की डिजाइन फिर उसके बाद स्टार्ट कराई जाएगी। अगला है हमारा डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का अभिकल्पन। अभी हमने यहां पर बताया कि कुंजी का प्रयोग दो अंगों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो क्या केवल कुंजी से ही जोड़ सकते हैं? नहीं, हम अन्य युक्तियों का भी प्रयोग अंगों को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे क्वार्टर जॉइंट, ये भी आप ड्राइंग में पढ़े हैं। नेक्स्ट है नकल जॉइंट, ठीक है, क्वार्टर जॉइंट हो गया, नकल जॉइंट हो गया। वेल्डिंग करते हैं, पार्ट्स को जोड़ना है तो वेल्डिंग द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवेटिंग, जो तमाम तरह की ये जो सिविल कंस्ट्रक्शन के पुल और ब्रिज ये सब बनते रहते हैं, ये सब में रिवेटिंग, वेल्डिंग, ये सब चीजें ज्यादा यूज में लाई जाती हैं।
नकल जोड़ अगर आपको याद होगा तो आपके घरों के जो हैंडपंप होते हैं पुराने, अभी तो मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम समरसेबल का यूज कर रहे हैं, हैंडपंप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जो पुराने हैंडपंप होते थे उसमें एक योक इंड होता था और एक आई इंड होता था, इसमें हम हैंडपंप लगा करके जोड़ बनाते थे, तो वो क्या होता था हमारा नकल ज्वाइंट, ठीक है। ट्रैक्टर और ट्रॉली को अटैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नकल ज्वाइंट। तो क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, ये दोनों क्या हैं, टेम्पररी ज्वाइंट हैं। जब चाहे इनको हम अलग कर सकते हैं, जब चाहे तो हम सुगमतापूर्वक जोड़ सकते हैं। लेकिन रिवेट और वेल्डिंग ज्वाइंट द्वारा, वेल्डिंग और रिवेट ज्वाइंट द्वारा अगर हम किसी अंग को जोड़ दिए तो उनको अलग करने के लिए किसी न किसी एक पार्ट को क्या करना होगा, हमको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये कहलाते हैं हमारे परमानेंट ज्वाइंट। तो इनके बारे में जानेंगे हम यहां पर ज्वाइंट्स में, कार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, वेल्डेड और रिवेटेड ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग क्या है, तो कपलिंग का मतलब है युग्मक, जोड़ने वाला। तो कपलिंग क्या है, एक और ऐसा एलिमेंट है जो एक दूसरे को जोड़ता है। लेकिन कपलिंग का यूज हम हमेशा दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए करते हैं। एक सॉफ्ट की जो लंबाई होती है वो बेसिकली 7 मीटर तक होती है। तो अगर आपको 7 मीटर से ज्यादा दूरी तक शक्ति को ले जाना है तो क्या करेंगे, दो सॉफ्ट को जोड़ेंगे। जैसे जो किसान होंगे, जो खेतों में पानी भरते हैं हम, तो एक पाइप की लंबाई सर्टेन लेंथ की पाइप मिलती है। तो अगर हमारा खेत, हमारे जो वो मशीन बोरिंग है जहां से हम पंप की सप्लाई ले रहे हैं या पानी की सप्लाई ले रहे हैं, जहां पर हमने पंप को लगाया हुआ है, वहां से हमारा खेत दूर है, तो हम पाइपों को क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के ले जाते हैं। शहरों में, घरों में जो गैस की सप्लाई, गैस पाइपलाइन द्वारा, पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन द्वारा करते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पानी की पाइपों को, गैस की पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हम कपलिंगों का यूज करते हैं। अब यहां पर जो हम कपलिंग का यूज करेंगे वो सॉफ्ट को जोड़ने के लिए होगा। सॉफ्ट क्या है, तो अभी हम यहां पर जान चुके होंगे कि सॉफ्ट क्या है, बताया भी आपको। सॉफ्ट एक रोटरी एलिमेंट होता है जो शक्ति पारेषित करने के साथ साथ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर ले जाने के साथ साथ अंगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक सॉफ्ट को दूसरे सॉफ्ट से जोड़ना है तो हम कपलिंग का यूज करेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ फ्लेंज कपलिंग ही नहीं, आपको जो कपलिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी जानेंगे, क्या होती है कपलिंग वो जानेंगे, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब जानने के बाद लास्ट में हम लोग डिजाइन करेंगे कि व्हाट इज द फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग जानने के बाद उसकी डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आपका, डिजाइन ऑफ स्क्रू ज्वाइंट। स्क्रू ज्वाइंट क्या होता है, स्क्रू ज्वाइंट का मतलब चूड़ीदार जोड़, जैसे नट बोल्ट, स्क्रू, स्क्रू जैक, ये सब क्या है हमारे चूड़ीदार जोड़। मतलब ऐसा जोड़ जिसमें एलिमेंट जो हो, जो जोड़ने वाला अवयव हो, उस पे क्या कटी हो, चूड़ियां, उस पे बने हो थ्रेड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चूड़ीदार जोड़। आप ड्राइंग में पढ़े होंगे, फिर से देखिए, इस पूरे में हमने बार बार आपको मॉस ड्राइंग, मॉस ड्राइंग, मॉस ड्राइंग, इन्हीं विषयों का बार बार जिक्र किया, रेफरेंस लिया कि वहीं से चीजें आ रही, वहीं से चीजें आ रही। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पेज पलट लीजिए, आपको थोड़ा सा उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो और मजा आएगा इसको पढ़ने में, अन्यथा हम तो सारी चीजें रिकॉल कराएंगे, आपको रिपीट कराएंगे। तो स्क्रू जैक में हम जानेंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ स्क्रू, जो थ्रेड्स होते हैं, चूड़ियों के प्रकार, जैसे स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, उसके बाद भी थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, अमेरिकन ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड। तो इन सब थ्रेड्स के बारे में यहां पर आपको पहले बेसिक जानकारी दी जाएगी। बेसिक जानकारी के बाद हम आएंगे कि चूड़ियों पर लोड किस तरह से लगता है, किस तरह से वो फेल कर सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि हमारी चूड़ियां खराब हो सकती हैं। तो इन सबको जानेंगे कहां पर, इस पेचदार जोड़ के अभिकल्पन में। साथ ही साथ इसी चैप्टर में आपको पावर स्क्रू, जो कि मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, पावर स्क्रू किस तरह से मोशन करता है, ओवरहॉलिंग क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, अगर वो इंक्लाइंड है तो उस पर कितना लोड लग रहा है, कितना इफर्ट लग रहा है, इन सब चीजों को हम इसमें कवर करेंगे।
तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। परिचय से लेकर के पेज मतलब ये जोड़ों का अभिकल्पन तक ये हमारे कुल 7 चैप्टर हैं जिनको इस मशीन डिजाइन नामक पार्ट में कवर करना है। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके विथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एक बार फिर हम आपको कह देते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्ले स्टोर पे डीएल एकेडमी के नाम से हमारा चैनल अवेलेबल है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको उस पर्टिकुलर टीचर के द्वारा उस पर्टिकुलर क्लास को प्रोवाइड किया जा सके, आपको वो आसानी से सुगमतापूर्वक मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों को, जूनियरों को जहां तक हो सके वहां तक ये चीजें शेयर करिए और उनको थोड़ी मदद करिए। ठीक है, तो आपसे बस जाते जाते फिर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ अपना ये सहयोग जो अभी तक बनाए हैं वो बनाए रखिए और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।